देखो बच्चों, हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ चुके थे, पॉइंट चार्ज पे उसका असर पढ़ चुके थे, यही ना? इस पे असर पॉइंट चार्ज उसका असर पढ़ चुके थे, यही ना? हाँ, तो देखिए पॉइंट चार्ज पे असर पड़ चुके थे, यही ना? उससे पहले मैं बता दूं तुम्हें कि कूलम्स लॉ में क्वेश्चंस कौन कौन से बनने वाले हैं। फाइंडिंग नेट फोर्स और एक्सेलरेशन, फाइंडिंग मैक्सिमम फोर्स यानी उस फोर्स को मैक्सिमाइज करना, क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम, पहले नेट फोर्स निकालना, कुछ जगहों पे उसको मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना, ठीक है? इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन यानी कोई सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम में कोई मास रख दिया, वो मास इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेबल अनस्टेबल जैसा भी बोले, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस वो बन जाएंगे। इसमें दो बनता है, एक पर्टिकुलर चार्ज के इक्विलिब्रियम या सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात हो जाती है। यदि एक पर्टिकुलर चार्ज के इक्विलिब्रियम या सिस्टम के इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक पर्टिकुलर चार्ज के इक्विलिब्रियम के या पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में रहे, ऐसा दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है? डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन जनरली ग्रेविटेशन में ज्यादा अच्छा बनता है। यहाँ पे केवल दो चार्ज सिस्टम का बनेगा, जबकि ग्रेविटेशन में 3 मास 4 मास 5 मास सिस्टम का भी बन सकता है। तो ये वहाँ के लिए मैंने, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब दोनों एक साथ हो जाएगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, फिर क्वेश्चन ऑन एक्सचेंज, जब फोर्स की बात आ रही है तो एक्सचेंज के क्वेश्चन बनते हैं। थ्रेड प्रॉब्लम, दो धागे से चार्ज बांध दिया, उनके बीच में इंटरेक्ट हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो धागा वर्टिकल से क्या एंगल बनाएगा, इक्विलिब्रियम जब चार्ज रहेगा तो, एंड सो ऑन। थ्रेड के साथ जो भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कल मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था कि इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है, के टाइम्स कम हो जाता है, डिस्टेंस के टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आता है, अंदर वो के टाइम्स यही ना। तो ये इतने क्वेश्चंस बने हैं। इसमें नेट फोर्स और सिंगल चार्ज ये हम कर चुके हैं, है ना? कल बात हो चुकी है इस पे। जैसे किसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे इक्वल चार्ज है, तो किसी एक कॉर्नर पे कितना नेट चार्ज होगा जानना है। तो इसके कारण अगर फोर्स F है तो इसके कारण भी F ही होगा, क्योंकि जैसा ये दोनों चार्ज है वैसा ये दोनों चार्ज है, और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस है, तो ये F होगा तो ये भी F होगा। तो फोर्स तो समझ में आ गया। तीसरे फोर्स की बात करेंगे तो ये Q वो भी Q, दोनों Q हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? Q, सही है? लेकिन डिस्टेंस इसके √2 टाइम्स हो जाएगा, सब जानते हैं, और डिस्टेंस √2 टाइम्स हो जाएगा, तो नीचे के Q1 Q2 तो सेम आएगा, लेकिन R स्क्वायर में R√2 का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना? और R√2 का स्क्वायर होगा तो नीचे 2 एक्स्ट्रा आएगा। कितना एक्स्ट्रा आएगा? 2 एक्स्ट्रा आएगा, यानी F/2 हो जाएगा। यानी इसका फोर्स F है, इसका फोर्स F है, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा? F/2। समझ गए? अब दो इक्वल फोर्स थीटा एंगल पे लगता है, तो रिजल्टेंट होता है 2F cos θ/2, है ना? तुम्हें याद होगा तो वेव ऑप्टिक्स में हमने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा था। दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो 2F cos θ/2 2F आ जाएगा, है ना? दोनों के बीच का एंगल 60 होगा तो कितना हो जाएगा? F√3, ये ना? बोलो बच्चों। 90 होगा तो F√2, 180 होगा तो F√1, 120 होगा, और 180 होगा तो G। समझे क्या? दो इक्वल फोर्स है, एक ही तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच एंगल 0, और 0 एंगल तो F 2F आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2F।
यानी एफ रूट 4 कितना हो जाएगा? 60 पे एफ रूट 3, 90 पे एफ रूट 2, 120 पे एफ रूट 1, एफ रूट 0। सुनाई दिया? पूरा रटा होना चाहिए, रूट 2, रूट 4, रूट 3, रूट 2, रूट 1, रूट 0। 0 के लिए रूट 4, 60 के लिए रूट 3, 90 के लिए 120 के लिए रूट 1, 180 के लिए, तो रटा होना चाहिए, उससे फटाफट पटा जाए। तो ये दोनों फोर्स को भूल जाओ, ये दोनों फोर्स F 90 पे है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? F रूट 2 होगा ना। और ऑलरेडी उधर कौन लग रहा है? F/2, क्योंकि बीचों बीच लगेगा ना, जिधर ये फोर्स लगेगा उधर इन दोनों का रिजल्टेंट भी होगा ना। तो ये F/2 और इन दोनों का F रूट 2 दोनों जुड़ के F/2 प्लस F रूट 2 एक तो नेट फोर्स होगा। ये निकालने को फिर बोलेगा F/2 F रूट 2 दोनों को जोड़ के ये रिजल्टेंट आएगा। समझ गए? बोलो बच्चों। तो ये हो गया नेट फोर्स किसी कॉर्नर वाले चार्ज पे निकालना। ये वाला हमने कल किया था। अगर ये थोड़ा आसान बना दूं, कल मैंने अलग अलग चार्ज रखा था, आप सारे इक्वल चार्ज रख देते हैं, ये बहुत आसान हो जाता है, सारे चार्ज इक्वल है। तो ये फोर्स अगर F है तो ये फोर्स भी F ही होगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम और दोनों डिस्टेंस भी सेम। पक्का? लेकिन ये डिस्टेंस इसका रूट 3 टाइम्स होता है ना। अगर ये डिस्टेंस L है, अगर ये डिस्टेंस L है तो ये L रूट 3 होगा ना। बोलो बच्चों, ये कितना होगा? 2L। ये कितना होगा? L रूट 3 होगा ना। तो अगर ये फोर्स F है और चार्ज नहीं बदल रहा है कोई भी, तो केवल डिस्टेंस बदल रही है, तो नीचे L रूट 3 जब हो जाएगा तो उसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 1/3। यानी ये फोर्स अगर F है तो ये कितना हो जाएगा? F/3। और ये भी कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा बच्चों? F/4। 12 का होल स्क्वायर F/4। पक्का? आराम। तो एक पेयर, दो पेयर और ये 3, कुल मिला के 2 पेयर और ये फोर्स, यही ना। ये फोर्स कितना था? F। ये फोर्स कितना था? F। दोनों के बीच का एंगल कितना था? 120। तो दोनों के बीच का एंगल 120 है, इसका मतलब क्या है बच्चों? रिजल्टेंट भी F। तो ये दोनों का रिजल्टेंट F दिख रहा है। ये बोलो बच्चों। ओके, बाकी दो फोर्स, ये F/3 और ये भी F/3, दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो रिजल्टेंट कितना? F/3 रूट 3, 60 डिग्री के लिए बनता है ना। तो इन दोनों का F/3 रूट 3 रिजल्टेंट। और तीसरा कौन है? F/4, वो तो अकेला है। तीनों को जोड़ दोगे तो F प्लस F/3 रूट 3 प्लस F/4, तो नेट फोर्स ये आएगा कि नहीं? आसान है ये। तो ऐसा करके अगर निकलता है तो थोड़ा दिमाग लगा के फटाफट निकाल सकते हो। कैलकुलेशन बचाना है और टाइम तो बचाना है। तो सारा खेल इसका किसका है? टाइम का है और कुछ थोड़ी। पक्का ना बच्चों? ठीक है, वो उधर अभी रहने देना, उधर बात की बात है। अब बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ टू चार्ज। अभी